8 साल का बच्चा किस तरह से, जब उसे पता नहीं होता है कि मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, वह किस तरह अपनी माँ से कुछ सवाल पूछता है। उससे पहले पुलवामा में शहीद हुए शहीदों की शहादत को नमन। नमन हर उस माँ को जिसने ऐसे वीरों को जन्म दिया। नमन हर उस पत्नी को जिसने अपने मांग की परवाह न करते हुए, अपने सिंदूर की परवाह न करते हुए अपने पति को सरहद पे भेजा। नमन उस घर के दीवार की हर एक ईंट को जिसने ऐसे वीरों को बड़ा होते हुए देखा। नमन देश के हर उस नौजवानों को जो आज भी देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर जाना चाहते हैं। एक 8 साल का बच्चा जो अपनी माँ से पूछता है कि मेरे पापा कहाँ हैं, और माँ की पथराई आंखें 2 दिनों से अपने पति की लाश का इंतज़ार कर रही है, कुछ बता नहीं पा रही है। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात है, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात है। जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात है, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात है। गोदी में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, गोदी में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा नहीं जानता कि उसके पापा अब कभी नहीं आएंगे। फिर वो अपनी माँ से कुछ कहता है, माँ क्यों न तूने आज वो बिंदिया लगाई है, दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी तेरा कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी तेरा कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार। दीपावली में क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली में क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा जब देखता है कि माँ कोई जवाब नहीं दे रही है तो वह दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर चला जाता है। वे दोस्त जिनके पिताजी घर आ चुके हैं, अपने बच्चों के लिए पटाखे मिठाइयाँ सब कुछ लेके आए हैं, जब वह उन सब के पास सारी चीज़ें देखता है तो फिर रोता हुआ घर आता है और फिर अपनी माँ से पूछता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा नए उसको कपड़े लाए हैं। मिठाइयाँ वे साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ वे साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के मुझको सबने चिढ़ाया, पापा पापा कह के मुझको सबने चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों ये सुना आंगन घर द्वार, अब तो बता दो क्यों ये सुना आंगन घर द्वार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। उस माँ की क्या हालत होती होगी अगर अपन क्षण भर के लिए उसे अपने ऊपर लेके सोचें तो शायद एक हमें ये कविता समझ में आएगी। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई। हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा। तुमसे न बोलूँगा न तुमसे बात करूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुमसे बात करूँगा। कुछ इस कदर माँ बेटे की बात चल रही थी, माँ कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसी समय कुछ ऐसा हुआ, पूछते पूछते बेटा हो गया निराश। उसी समय आंगन में आई उसके पिता की लाश। अब बेटा कभी माँ को देखे, कभी अपने पिता की लाश को देखे। माँ की आंखें 2 दिनों से आंसू सूख के मेरे ख्याल से ख़त्म हो गए थे, पथरा गई थी आंखें, आंसू नहीं निकल रहे थे। तब बेटा
जो अपनी माँ को कहता है। वो जो 2 लाइनें हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो अंतिम 2 लाइनें हैं, ज़रूर ताली बजाइएगा। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का एक ख्वाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का एक ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार।